कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो हम प्रूव कर देंगे कि हम इंडिया के टॉप ब्रेन्स में आते हैं। क्या आज के टाइम पे एक अच्छे टीचर के लिए एक कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? थोड़ा तुम्हारा एफर्ट लगेगा कि तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे किया था। तुम्हें क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, तो सबसे पहले तुम्हें वही करना है, उसी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। कि अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लेते हो तो इतना मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसमें कितना टाइम तुम्हें लेक्चर्स को देना है, कितना टाइम तुम्हें सॉल्विंग के लिए देना है, कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हें जेईई मेन के और एडवांस के एग्जाम्स में भी ऐसा ही देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं है ना, वहाँ पर तो मार्क्स इक्वली आ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, जो कि बहुत कम लोग तुम्हें बताएंगे, बट बहुत ज़रूरी है। क्लास 11 में आ गए, आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बट समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें। अगर कोचिंग करें तो ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, बुक्स कौन सी यूज़ करें, रोज़ कितना पढ़ना है। अगर ये सारे सवाल तुम्हारे दिमाग में भी घूम रहे हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मेरे टाइम पे मेरे दिमाग में भी ये सारे सवाल थे, बट इन सब का एक जगह आंसर मुझे नहीं मिल पाया था। तो आज तुम्हारे लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिसमें मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि तुम्हें अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे अगले 2 साल तुम्हें पढ़ना है, ताकि तुम एक अच्छा रिजल्ट ला सको अपने जेई मेन और जेई एडवांस एग्जाम्स के अंदर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और मैं करेंटली एक थर्ड ईयर स्टूडेंट हूं एट आईआईटी बीएचयू वाराणसी। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इस टाइम पे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि बिना स्ट्रेटजी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और कुछ भी करते रहते हैं, और अगले 6 महीने 7 महीने या 1 साल के बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, और फिर बोलते हैं कि 11th वेस्ट हो गई। जो कि मेरे साथ भी हुआ था, और मेरी तो यार 12th भी हाफ वेस्टेड थी। इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है यार, क्योंकि 10th से 11th में आने पे तुम्हारा काफी पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है, और तुम्हें इस चीज के लिए सही गाइडेंस देने वाला भी कोई नहीं होता। पर तुम्हें इस बात का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तुम्हें गाइड करने के लिए तो मैं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। अगर तुम आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट को क्लियर करना होगा, और अपने दिमाग में ये बैठा लो कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अगले 2 साल तुम्हें कंसिस्टेंटली हर दिन पढ़ना होगा, ताकि तुम एक अच्छा रिजल्ट ला सको। तुम्हें डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा, और इसके लिए तुम्हें फर्स्ट डे से ही माइंडसेट क्लियर रखना होगा कि तुम ये प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। तो यार मेरे लिए ये मोटिवेशन ये था कि मुझे आईआईटीएन का टैग चाहिए था, और क्योंकि जेईई एडवांस तुम भी जानते हो वर्ल्ड का सेकंड टफेस्ट एग्जाम है और इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है। तो इसको क्रैक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दिमाग में ये था कि भाई ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो हम प्रूव कर देंगे कि हम इंडिया के टॉप ब्रेन्स में आते हैं। तो मेरे लिए मोटिवेशन ये था, तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। और इसी चीज में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आईआईटी के बेनिफिट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किए थे, और साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि किसको आईआईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको जाके जल्दी से चेकआउट कर लेना। उसको देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें आईआईटी की प्रिपरेशन करनी भी है या नहीं, और अगर करनी है तो क्यों करनी है। और ये बहुत जरूरी है यार, तभी तुम अच्छे से 10-12 घंटे डेली पढ़ पाओगे, जिसकी रिक्वायरमेंट है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। तो चलो यार, अब ये तो क्लियर हो गया कि आईआईटी की तैयारी क्यों करनी है, और ये भी क्लियर हो गया कि डेली 10 से 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। तो अब इन 10 से 12 घंटे में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला डाउट तुम्हारे दिमाग में यार ये होगा कि कोई कोचिंग ज्वाइन करे या सेल्फ स्टडी से भी आईआईटी क्लियर हो सकता है। तो देखो यार, केवल सेल्फ स्टडी से तो मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और जेई में कहाँ कहाँ से किस किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तुम्हारी जेई प्रिपरेशन में अगर गाइड करने वाला एक टीचर होगा, तो तुम्हारी प्रिपरेशन और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे टीचर को पता होगा कि तुम्हें क्या, कब, कितना और कैसे पढ़ाना है। बट क्या आज के टाइम पे एक अच्छे टीचर के लिए एक कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है? तो यार ऐसा नहीं है। अगर यही सवाल तुम मुझसे 7-8 साल पहले पूछते, तो मैं कहता हाँ, कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है। बट आज की डेट में यूट्यूब पे फ्री में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स के इतने बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स पड़े हैं, जो कई पेड कोचिंग से अच्छे हैं। तो आज की डेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम एक पेड कोचिंग करो जेई प्रिपरेशन के लिए। बट हाँ, पेड कोचिंग के अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, उस पे अगर तुम डिमांड करोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कोचिंग तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं, और करनी चाहिए तो ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए, और सारे उसके बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब बता दूंगा अगर तुम चाहोगे तो अगर तुम्हें कोचिंग पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो क्या कोचिंग ज़रूरी है? नहीं। बट हर सब्जेक्ट के लिए एक अच्छा टीचर बहुत ज़रूरी है, फिर वो चाहे यूट्यूब पे हो, किसी ऑनलाइन कोचिंग पे हो, या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग में। तो ये अच्छे टीचर कौन से हैं, अगर तुम्हें इस पे मेरा रिकमेंडेशन चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट्स करो। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो बना दूंगा, और उसमें मैं अपने टीचर्स भी रिवील कर दूंगा कि मैंने अपने टाइम पे किस किस टीचर से पढ़ा था। तो अब आते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन के स्टेप 3 पे कि कैसे पढ़ना है। तो अपने टीचर्स डिसाइड करने के बाद तुम्हें लेक्चर्स देखना स्टार्ट करना है। अगर तुम किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग का एक बैच ज्वाइन करते हो और सारे टीचर्स उन्हीं के होते हैं, तो फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर शेड्यूल मिलेगा कि तुम्हारी कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस कब होंगी। तो तुम्हें उसको प्रॉपरली फॉलो करना है, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम यूट्यूब पे कोई सीरीज फॉलो कर रहे हो, या तुम अलग अलग कोचिंग्स के टीचर्स को फॉलो कर रहे हो, जैसा कि मैंने भी किया था,
क्योंकि एक जगह पे सारी चीज़ें अच्छी नहीं मिल सकती। तो अगर तुम अलग अलग टीचर्स को अलग अलग जगह से फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें उनका शेड्यूल तो मिल ही जाएगा कि वो अपने लेक्चर्स कैसे करा रहे हैं। और अगर रिकॉर्डेड सीरीज है तो तुम खुद से शेड्यूल बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली तुम डिसाइड कर सकते हो। इसमें थोड़ा तुम्हारा एफर्ट लगेगा कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम्हें कब कौन से लेक्चर देखने हैं, क्योंकि लाइव लेक्चर्स में ऐसा होता है यार कि कोचिंग ने बता दिया और तुम उसको फॉलो कर रहे हो। बट अगर तुम लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, अगर तुम तीन अलग अलग जगह से अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें कब किसके लेक्चर अटेंड करने हैं। तो उसके हिसाब से तुम्हें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो तुम बना लेना, और उसके बाद से प्रैक्टिस करना। उसके अलावा ये बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे किया था और मैंने भी अलग अलग जगह से अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स लिए थे और उससे पढ़ा था। और उसके अलावा प्रैक्टिस भी मैंने अपने हिसाब से करी थी, मतलब जिस कोचिंग में था उस पर्टिकुलर कोचिंग के मॉड्यूल्स ना करके मैंने बुक्स वगैरह करी थी। तो सारा कुछ मैंने खुद प्लान करा था। बाकी अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर कोचिंग का पर्टिकुलर बैच पसंद है और तुमने परचेज कर लिया है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें तो तुम्हें शेड्यूल मिल ही जाएगा, और उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासेस एक दूसरे के हिसाब से शेड्यूल्ड भी होंगी कि कोई क्लास क्लैश ना करे। बट अगर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम अलग अलग फॉलो करते हो तो तुम खुद देख लेना कि कैसे क्लैश ना करे और अपना एक शेड्यूल बना लेना। मैं भी अपने इस चैनल पे फिजिक्स का बैच लॉन्च कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। 11th का बैच भी आएगा और 12th का भी सेपरेट बैच आएगा, और उसकी पूरी डिटेल्स मैं तुम्हें आगे एक वीडियो में बता दूंगा। तो अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुमने अभी तक नहीं किया है तो। वैसे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी 11th और 12th की फिजिक्स के काफी सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं। तो अगर तुम्हें देखना है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो तुम जाकर के वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम एक बार जो अभी ये बैच आने वाला है इसके लेक्चर जरूर देखना। और अगर तुम्हें पसंद आता है तो तुम आगे फॉलो कर सकते हो, और नहीं पसंद आता है तो तुम अपने पसंद के किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर सकते हो। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि तुम्हें टीचर्स फाइनल करने के बाद लेक्चर्स देखने स्टार्ट करने हैं, और इसका फिर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो अब स्टेप 4 में हम यही डिस्कस करेंगे कि तुम्हें क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में तुम जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, अगर वो अपना कोई मटेरियल तुम्हें दे रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें वही करना है, उसी को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। अगर टीचर ने अपना कोई मटेरियल नहीं दिया है या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि उनका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, तो तुम किसी अच्छी एडवांस लेवल बुक पर रिलाई कर सकते हो। तो अगर तुम्हें इस पर एक वीडियो चाहिए कि कौन सी अच्छी एडवांस लेवल बुक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, और मैंने अपने टाइम पे क्या क्या फॉलो करी थी, तो इस वीडियो में कमेंट करो। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो बना दूंगा। और एक बार तुम ये बुक या मटेरियल जो भी तुम डिसाइड करते हो उसको पूरा सॉल्व कर लेते हो, फिर तुम्हें जेई एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं, और उसके बाद टाइम बचे तो जेई मेन के पीवाईक्यूज करने हैं। जेई मेन के पीवाईक्यूज तुम रिवीजन के लिए भी बीच बीच में कर सकते हो। बाकी अगर तुम ये तीन चीजें कर लेते हो, जेई एडवांस के पीवाईक्यूज, जेई मेन के पीवाईक्यूज, और सबसे पहले बुक या मटेरियल, तो इतना मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा तुम्हें रिक्वायर्ड नहीं है इस टाइम पे। अगर तुम मटेरियल भी कर लेते हो, तुम्हारी जेई मेन और एडवांस के वीवाईक्यूज भी हो जाते हैं, तब तुम एक्स्ट्रा मटेरियल पर जा सकते हो, बट इतना मोर देन इनफ है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। तो इसमें कितना टाइम तुम्हें लेक्चर्स को देना है, कितना टाइम तुम्हें सॉल्विंग के लिए देना है, इसकी अब हम बात करेंगे। तो जितना भी टाइम तुम डेली पढ़ रहे हो उसको इक्वली 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। और उसके अकॉर्डिंग अपना एक डेली टाइम टेबल बनाओ जिसमें अलग अलग स्लॉट्स रखो कि कब तुम उसमें लेक्चर्स देखोगे और कब तुम प्रैक्टिस करोगे। और मैं इक्वली इसलिए भी बोल रहा हूँ, कई लोग तुम्हें बोलेंगे कि नहीं ऐसे तो 5 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स मैथ्स और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि टीचर्स तुम्हारे हो सकता है इन तीनों के अलग हो। तो ऐसा है यार कि अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हें जेई मेन के और एडवांस के एग्जाम्स में भी ऐसा ही देखने को मिलता। बट ऐसा नहीं है ना, वहां पर तो मार्क्स इक्वली आ रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के। तो टाइम भी तुम्हें इक्वली देना है। हाँ, अगर तुम्हारे पास आधा एक घंटा एक्स्ट्रा है तो तुम इतना सा ले सकते हो कि 12 घंटे अगर तुम डेली पढ़ रहे हो तो उसमें आधा एक घंटा केमिस्ट्री को ज्यादा रख लो, बट इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। और मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें एक टाइम पे तीनों केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि एक टाइम पे 2 केमिस्ट्री या एक केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, बाकी वो तुम्हें अपने आप समझना पड़ेगा। बट हाँ, अगर तुमने कोई बैच ले रखा है और उसमें ऐसा चल रहा है तो उसको चेंज मत करना, जैसा बैच में चल रहा है वैसे ही करते रहो। बट टाइम कोशिश करो कि तीनों को इक्वल दो। अगर तुम्हें मेरा टाइम टेबल जानना है कि मैंने अपने टाइम पे कैसे टाइम को मैनेज करा था, और तुम्हें टाइम टेबल पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो में तुम कमेंट कर सकते हो। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो उस पर भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, जो कि बहुत कम लोग तुम्हें बताएंगे बट बहुत जरूरी है। तो तुम ये सारी चीजें कर रहे हो बट इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो रोज सोने से पहले या सुबह उठते ही, जैसा तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल लिखो अपने अगले दिन का, कि तुम कितने समय पर क्या क्या चीजें करने वाले हो। और दिन के एंड में उसे कंपेयर करो अपने रियल शेड्यूल के साथ कि तुमने एक्चुअली में दिन में क्या क्या किया। तो अगर
तुम्हारा शेड्यूल फुल्ली फॉलो हो रहा है या 90% से ज़्यादा फॉलो हो रहा है, तो तुम खुद को रिवॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि वीकेंड पे कोई मूवी वगैरह देखने चले गए या ऐसा कुछ, अगर तुम्हारा रेगुलरली शेड्यूल फॉलो हो रहा है तो। और अगर तुम्हारा शेड्यूल रेगुलरली जो है 50% या उससे कम फॉलो हो रहा है, तो खुद को पनिश करो और वीकेंड पे भी एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाई करो। मॉनिटरिंग के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे और तरीके भी है, कई तरह के चार्ट्स मैंने अपने टाइम पे बनाए थे, तो वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, एक डेडिकेटेडली उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो तुमसे वो वीडियो मिस आउट ना हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे अपने टाइम के जो चार्ट्स थे अलग अलग टाइप के, वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन तो करूंगा कि मैंने कैसे बनाए थे और उसको कैसे यूज किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम। और उसका पीडीएफ भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा अगर तुम्हें चाहिए होगा, टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो अगर अभी तक तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो उसको जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लो। उस पे भी काफी अच्छा अच्छा मटेरियल मैं तुम्हारे साथ शेयर करता रहता हूँ, जो मैंने अपने जेई प्रिपरेशन के टाइम पे यूज किए थे। तो अब सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी हैं जो रिक्वायर्ड है तुम्हारी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। ये जर्नी टफ है, बट अगर कंसिस्टेंट रहे और प्रिपरेशन को एंजॉय किया, तो तुम्हारा एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारे जेई मेन और जेई एडवांस एग्जाम्स के अंदर। बस हर दिन एक स्टेप आगे बढ़ने का टारगेट रखो। तो कमेंट करो कि तुम्हारा आईआईटी का बिगेस्ट मोटिवेशन क्या है, और अगर तुम इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, तो कमेंट करो रेडी फॉर जेई 2027। तो अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर इसके अलावा तुम 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने के लिए एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो, तो मेरा राइस बैच जरूर चेक करना, जो कि एक दो दिन में आ जाएगा और नेक्स्ट वीक से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय।